बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण प्रियतम हृदयेश्वर प्राणेश्वर आपके नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी, आज चलेंगे श्री बीतक साहब में कहां से कहां तक। आप सुंदर साथ जी बताइएगा आज कहां से शुरू करेंगे, पर पहले चलते हैं अति सुंदर अति प्यारा वाणी गायन हमारी प्यारी सखी नीलम जी के द्वारा। प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सभी सुंदर साथ को प्रणाम जी। आज मैं जो वाणी गायन करने जा रही हूँ वो कीर्तन ग्रंथ प्रकरण 90। साथ जी शोभा देखिए, करे कुर्बानी आतम। साथ जी शोभा देखिए, करे कुर्बानी आतम। वार डारो नख सीख लो, वार डारो नख सीख लो। ऊपर धाम धनी खसम, ऊपर धाम धनी खसम। साथ जी शोभा देखिए, करे कुर्बानी आतम। कर कुर्बानी तीन कारणे, परीक्षा सबकी होए। कर कुर्बानी तीन कारणे, परीक्षा सबकी होए। करे कुर्बानी जूदे जूदे, करे कुर्बानी जूदे जूदे। साच जुट ये दोए, साथ जी शोभा देखिए, करे कुर्बानी आतम। करते कुर्बानी सकुचे, मोमिन करे ना कोए। तीन गिरोह की परीक्षा, तीन गिरोह की परीक्षा। अब सो जाहिर होए, साथ जी शोभा देखिए, करे कुर्बानी आतम। कुर्बानी को नाम सुन, मोमिन उलसत अंग। कुर्बानी को नाम सुन, मोमिन उलसत अंग। पीछे होते जो मोमिन, पीछे होते जो मोमिन। दौड़ लिया तीन संग, साथ जी शोभा देखिए, करे कुर्बानी आतम। मोमिन बड़ा मरातबा, सो अब हो सी जाहिर। मोमिन बड़ा मरातबा, सो अब हो सी जाहिर।
छिपे हुते दुनिया मीने, छिपे हुते दुनिया मीने, सो निकस आए बाहे, साथ जी शोभा देखिए, करे कुर्बानी आतम, कुर्बानी सुने सखिया, उलसत सारे अंग, कुर्बानी सुने सखिया, उलसत सारे अंग, सूरत पहुंची जाए धाम में, सूरत पहुंची जाए धाम में, मिला पदनी के संग, साथ जी शोभा देखिए, करे कुर्बानी आतम, सूरातन सखियन का मुख थे कहो न जाय, महामत कहे सो समया, महामत कहे सो समया, निपट निकट पहुँचाए, साथ जी शोभा देखिए, करे कुर्बानी आतम, वार डारो नख सीख लो, वार डारो नख सीख लो, ऊपर धाम धनी खसम, ऊपर धाम धनी खसम, साथ जी शोभा देखिए, करे कुर्बानी आतम, करे कुर्बानी आतम। प्रणाम जी, सुंदर साहब जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, चरणों में बहुत बहुत प्रणाम। कितना सुंदर ये कीर्तन, कितना सुंदर ये भाव, बहुत प्रेम से गाया गया और साफ साफ इसमें बताया भी गया, जो कुर्बानी करेंगे उनकी परीक्षा भी जरूर होगी और उस परीक्षा में वो सफल भी जरूर होंगे धनी जी की मेहर से। तो यदि कुर्बानी करने में आगे बढ़ रहे हैं तो परीक्षा के लिए तैयार रहिए। 12 मोमिनों ने कितनी कुर्बानी की, पर अपने ही सुंदर साथ परीक्षा लेने के लिए खड़े हो गए, पर श्री जी हमेशा उनके साथ बने रहे, उनका ईमान कभी डिगने नहीं दिया, बल्कि जो परीक्षा लेने खड़े थे उनको भी ईमान पर कायम किया। अति अति सुंदर। चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। ऐसी प्यारी मीठी सखियां आती रहें और प्रेम की सुगंधी अपने भावों से बिखेरती रहें। प्रणाम जी। जी, आइए सुंदर साथ जी, अब चलते हैं। आपको पता है पहला प्रश्न क्या है? हमने रिवीजन को, क्योंकि बीच में अखंड पारायण भी आए थे, कहाँ छोड़ा था हमने रिवीजन को, याद है सुंदर साथ जी? कौन से शहर में थे श्री जी के साथ? हम कौन से शहर में, कौन सी जगह पर पहुंचे थे? जी अनीता दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम दीदी। हम नलिया पहुंच गए थे दीदी। जी, बहुत ही सुंदर, अति अति सुंदर। अब सुंदर साथ जी मुझे बताएंगे कि हम कहाँ से होकर आ रहे हैं। श्री जी के साथ हम नलिया पहुंचे, कहाँ से होकर आ रहे हैं नलिया? कौन से शहर को छोड़ा और नलिया पहुंचे हम श्री जी के साथ, उनको देखते देखते? जी, कौन से शहर से नलिया पहुंचे? मंजुला बेन, प्रणाम जी। प्रणाम जी, ठट्ठा नगर से। बिल्कुल सही, अति अति सुंदर। ठट्ठा नगर हम तीसरी बार आए थे सुंदर साथ जी, और उसका बहुत ही सुंदर कारण कौन सा रहा था?
तीसरी बार ठट्ठा नगर आने का कारण मेरा प्यारा सुंदर सा ढूंढ चुका है। क्यों आए? क्योंकि बिना कारज कारण नहीं आते श्री जी, कि चलो भाई ठट्ठा का चक्कर लगा आते हैं एक और, तीसरी बार फिर चले जाते हैं। कोई तो कारज कारण होगा कि वो तीसरी बार आए। क्यों आए तीसरी बार? प्यारे सुंदर साथ जी ने बताया था मुझे। जी क्यों आए थे तीसरी बार, क्या करने आए थे ठट्ठा नगर? पहली बार तो चलो गए, है ना, और नाव वापस लौट आई, लालदास जी और चिंतामणि जी के लिए आए थे। तीसरी बार ठट्ठा नगर क्यों आए हैं, क्या रीजन रहा? जी प्रवीण भाई जी। मालदास जी की जागनी होनी थी ना। नहीं, वो तो दूसरी बार आए थे ना भाई, नाव लौट के आई थी जब वापस, है ना। तो फिर वो धन के लिए वो बिहारी जी को बुलाने का था। ये बहुत सुंदर, बिल्कुल सही, एक कारण यही रहा, बिल्कुल यही रहा। तीसरी बार क्यों आए मंजुला बहन, आप बताइए। वो भी बताती बिहारी जी को समाचार भेजने के लिए। बिल्कुल सही, बिहारी जी को समाचार भेजना था एक तो। और पता है वो वहां पे ना वर्णन आता है, आप ध्यान दीजिएगा, मटहरी मटोद आता है ना, गांवों का वर्णन आता है ना। और इतने सुंदर साथ के नाम आते हैं, इतने सुंदर अथाह होता है ना, इतने सुंदर साथ जी के। तो ये जागनी होनी, ठट्ठा नगर के पास में ही लगते हैं वो गांव बिल्कुल। तो वहां की जागनी होनी जरूरी थी, इसीलिए वापस ठट्ठा नगर आए, और उस स्टे को ठट्ठा नगर के अंदर ही मान भी लिया गया। जी सुनीता दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। दीदी वही मटरी मटोद के सुंदर साथ की जागनी करनी थी। हाँ जी बिल्कुल सही, अति अति सुंदर। जी अब ठट्ठा नगर से चले, नलिया को चले। अच्छा, बीच में कोई बंदरगाह पड़ती है? मुझे मुझे कैसे पता पड़ती है, और आपको कैसे पता कि वो बंदरगाह पड़ती है बीच में? ठट्ठा नगर से नलिया आए तो नलिया के पास कोई बंदरगाह पड़ती है? कौन सी होती है? ये हमारे गूगल हैं, ये हमारे मंजुला बहन भी, और हमारी सुनीता दीदी भी, अनीता दीदी भी, ये हमारे बीतक के गूगल हैं, कुछ भी पूछ लो आंसर आ जाता है इनसे। जी मंजुला दीदी। प्रेम प्रणाम जी, माड़वी बंदर और बाग में ठहरे थे। अरे वाह क्या बात है, मंडई या मांडवी जिसको बोलते हैं ना। और हमारे प्रवीण भाई जी भी गूगल है साथ में हमारे। जी मंडई और मांडवी बंदर जिसको कहते हैं। अच्छा मंजुला बहन, कैसे पता लगा कि मांडवी बंदरगाह है एक, कोई और भी आया था वहां से? आने वाला है कोई? कोई अभी आने वाला है सुनीता दीदी वहां से? हाँ जी, मंडई बंदरगाह में उतरे थे ना ये बिहारी जी। बिहारी जी मंडई बंदर में बिहारी जी मंडई उतरे थे। कैसे पता लगा वो मंडई उतरे थे? कैसे पता? क्या प्रसंग आता है इसका? एक मिनट एक मिनट, मंडई विजया में काकी, विजया काकी से भी पूछ लेते हैं। प्रणाम जी विजया काकी। धारावाही आने वाला है तो धारावाही ने समाचार दिया है। अरे वाह बिल्कुल सही, अति सुंदर, परफेक्ट। क्योंकि धारा भाई भौंक के मंडई बंदर पहुंच गए थे, और उन्होंने आके समाचार दिया था कि बिहारी जी आ गए, बिहारी जी आ गए। तब हमें पता लगा अच्छा मंडई बंदरगाह बिल्कुल पास में पड़ती है, और नलिया में ठहरे। और अब आ गए बिहारी जी, आ गए, दूसरा पत्र पाकर बिहारी जी आ गए, ठीक है। दूसरे पत्र में आभूषण और ये सब लिखा हुआ था। अब जब नलिया पहुंचे, उसके बाद, नलिया पहुंचने से पहले बिहारी जी नहीं आए हैं, पर श्री जी पहुंच चुके हैं। धारा भाई पहुंच जाते हैं श्री जी के पास, इन बिटवीन, इसके बीच में, बिहारी जी के आने से पहले। धारा भाई सुनाते हैं अपने जीवन का कि मेरे साथ साथ क्या क्या हुआ। तो धारा भाई ने कौन से सुंदर साथ जी का नाम लिया था कि जिनको बिहारी जी ने बुला लिया था और कहा था धारा भाई को निकालो? कौन से सुंदर साथ जी उनको पूरा बता के आए थे कि क्या क्या, और वो तो अच्छे भावों से ही बता के आए थे। फिर बिहारी जी ने कहा था ये सब माया की लीला हो रही है। हाँ जी कुसुम आंटी प्रणाम जी। प्रणाम जी। सरजू भाई। सरजू, बस वो थोड़ा सा ऊ की मात्रा कहीं और लग गई है, पहले लगा दीजिए ऊ की मात्रा। सूरज। हाँ जी सूरजी भाई, हाँ सूरज। सूरजी भाई। और सॉरी सॉरी। निधि, निधि जी की कड़ी बनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया कुसुम आंटी। थैंक प्रणाम। यू। प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम जी। जी सूरजी भाई थे, और उन्होंने तो अच्छे भावों से जाकर बताया। बिहारी जी ने कहा ये तो माया की लीला हो रही है हर तरफ, ये कैसा पंथ बन जाएगा, कैसा पंथ ये बन जाएगा?
अगर धारा भाई जैसों को प्रमोट करना शुरू कर दिया, कैसा पंथ बन जाएगा ये, किसका पंथ बन जाएगा ये, किसका पंथ बन जाएगा, क्योंकि वो जाति पाति में बड़ा विश्वास रखते थे। जी चंपा बेन, प्रणाम जी। प्रणाम जी दी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। गोला का पंथ बन जाएगा इसे हाँ, बोला। ये गोलों का पंथ, यानी कि गोलों का अर्थ क्या होता है, शूद्रों का पंथ बन जाएगा। इससे ये पता लगा कि धारा भाई शायद शूद्र जाति के थे। तो ये तो गोलों का, जाति पाति पे कितना विश्वास करते हैं। अब भी जाति पाति का वर्णन आया यहाँ पे, है ना। बिहारी जी का दिखाया गया कि वो कहते हैं ये तो शूद्रों का, गोलों का पंथ बन जाएगा। अभी थोड़ी देर बाद श्री जी जहां जाएंगे, इसके बाद श्री जी जहां जाएंगे, वहां पर उसके भी आगे एक वर्णन आएगा। उसमें श्री जी उस घटना में प्रेजेंट नहीं होते हैं, अंदर से होते हैं, बाहर से फिजिकली नहीं होते हैं। वहां पर जाति पाति को बिल्कुल काट दिया जाता है, और हमारे सुंदर साथ जी द्वारा काटा जाता है। वो कौन से प्रसंग की बात मैं कर रही हूँ, सोचिए। इसके बाद जाएंगे, और श्री जी नहीं जाएंगे वहां पे, सुंदर साथ पहुंचेंगे वहां पे। श्री जी को छींक आ जाएगी। बता दिया मैंने। मुझसे रहा ही नहीं जाता। सुंदर साथ जी फटाफट समझ जाएं, ताकि। हाँ जी, ये कौन सा प्रसंग है। हाँ जी, ज्योति सिंह जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रेम प्रणाम जी। वो जब नाव पे जा रहे थे ना सब सुंदर साथ जी, वो बिहारी जी जगह जगह चौकी बैठाए थे कि श्री जी आएंगे तो पकड़वा लेंगे। तो श्री जी उस टाइम नहीं गए कि हम ऐसे खुशकी के राह से जाएंगे। बाद में खुशकी के राह से गए तो सब सुंदर साथ जी वहां पे। ये हो रहा है ना कि ब्राह्मण का बनाया हुआ खाना नहीं, छोटे जात का बनाया हुआ खाना ब्राह्मण नहीं खाते थे। तो वहां पे बाईजूराज जी को समझ गए थे कि वो लोग बोले कि हमारी बहन है। तो बोले कि ठीक है खाना बनाएगी तो आप लोगों को खाना पड़ेगा। तो भात बनाई थी अपने हाथ से, तो सभी सुंदर से खाए थे। बिल्कुल सही, अति सुंदर। ये प्रकरण कितना सुंदर है। अभी अभी जाति पाति की बात हुई, और थोड़े ही समय के बाद श्री जी के, सुंदर साथ जी के द्वारा उस जाति पाति को काट दिया गया। यहां से भूमिका बननी शुरू हो चुकी है, वो 12 मोमिनों के लिए भूमिका बननी शुरू हो चुकी है सुंदर साथ जी की, जाति पाति में नहीं जाना। और पहले तो हिंदुओं में ही जाति पाति से छुड़ाया, फिर हिंदू मुसलमान से भी छुड़ा दिया। आगे जाके सारे कहते तन 10 दोए तन 10 के बराबर हो गए। उसके बाद तो सारे 12 के 12 तन उन्होंने बराबर कर दिए कि किसी में कोई फर्क नहीं है। अति सुंदर। अच्छा, अब धारा भाई सुनाते हैं, कहते सूरजी भाई को ऐसे बुला लिया। सूरजी भाई याद है ना कहाँ से शिफ्ट हुए थे। वो एक्चुअली वहां के नहीं थे, खंबालिया के नहीं थे एक्चुअली। वो कहाँ से शिफ्ट हुए थे, मस्कत बंदर से। मस्कत बंदर का नाम पहले भी आ चुका है। श्री जी अरब गए थे तो मस्कत बंदर पहले भी गए थे, और ये भी वहीं से आए हैं। क्या पता तब का कहीं से सुना हुआ ही हो इन्होंने, और इधर आए। धारा भाई का बड़ा अच्छा लग रहा है। अच्छा, मुझे एक बात ना बहुत ध्यान से बताइएगा, आज के परिवेश में बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई सुंदर साथ आगे बढ़ रहा हो, कोई भी, एनी सुंदर साथ, विदाउट एनी, जिसको कहते स्वार्थ के बिना, निस्वार्थ सुंदर साथ, वाणी को फैलाने के लिए, सुंदर साथ से प्रेम करने के लिए, सुंदर साथ को धनी की ओर मोड़ने के लिए, जो जो सुंदर साथ जागनी कर रहे हैं, चाहे एक सुंदर साथ को लेके बैठे हैं या 1000 के साथ कार्य कर रहे हैं, अगर वो आगे बढ़ते हैं तो उनके साथ ईर्ष्या किसको होती है, उसको परम धाम से निकालने की तो कोई बात आजकल नहीं करता, पर सुंदर साथ के जुथ से या स्थान से अलग करने की साजिशें कौन रच सकता है। श्री जी को ईर्ष्या होती है धारा भाई से, एक भी बार कोई प्रसंग आया हो श्री जी कहते हैं कि इनकी चर्चा करनी रुकवा दो। अच्छा, श्री जी ने कहीं इंडिकेशन दिया कि, कैसे पूछूं, साफ ही पता लग जाएगा। श्री जी ने कहीं इंडिकेशन दिया कि ये एक जने का काम नहीं है, 2 जनों का एक्चुअली। ये 2 का काम नहीं है, इसमें सबको आगे आना पड़ेगा। तो धारा भाई को कैसे रोक सकते थे, अपने ही प्रिंसिपल को कैसे काट सकते हैं वो। हालांकि वो प्रिंसिपल बाद में आने वाला है, वो बाद में बताया जाएगा। मैं किस प्रसंग की बात कर रही हूँ सुनीता दीदी। प्रणाम जी दीदी। दीदी आप पर्सन की बात कर रहे हैं, जब ये बिहारी जी के पत्र लिखते हैं कि या तो मैं जागनी करूंगा या आप जागनी करेंगे, तब श्री जी ने वापस पत्र लिखा था
कि ये दो दो का काम नहीं है, इसमें सभी हम दो कितना जाएंगे, कहाँ कहाँ दौड़ के जा सकते हैं। तो ये मैं आपका पत्र स्वीकार नहीं करता हूँ। बिल्कुल सही बात कहते हैं। इसका मतलब कितनी संकीर्ण दृष्टि होती है ना, जब हम बांधने की किसी को कोशिश करते हैं या किसी को चर्चा नहीं करने देते, तो कितनी कितनी छोटी दूरदृष्टि नहीं होती कि इतने सुंदर साथ को जगाना है। कितने छोटे से ग्रुप पे नजर होती है ना, इनमें से कोई उठ के चला ना जाए, कहीं और बैठ ना जाए, इनमें से कोई चर्चा करनी ना शुरू कर दे, हमारा वर्चस्व कम ना हो जाए। तो अगर कोई किसी को रोकने का प्रयत्न करता है, तो वो मेहर की सेना में होता है, यानी श्री जी की सेना में होता है, या बिहारी जी की सेना में होता है। इस धारावाहिक के प्रसंग से हमें साफ साफ ये पता लग जाता है, यदि कोई किसी को रोकने का प्रयत्न करता है, या फिर किसी सुंदर श्री जी बीतक साहब में कभी भी, कल कल हम ये प्रसंग पे बात कर रहे थे, एक सुंदर साथ जी के साथ मेरी बात हुई कल। ये मुझे एक बात बताइएगा, पूरी बीतक साहब में क्या कोई ऐसा प्रसंग आता है जिसमें श्री जी ने कहा हो कि तुमको किसी और को नहीं सुनना, तुम्हें मुझे ही सुनना है, क्योंकि तुम एक बार आ गए, अब तुम बंध गए, अब मैंने तुम्हें बांध लिया, अब तुम किसी और को सुन नहीं सकते। वो अलग बात है, सुंदर साथ खुद ही नहीं जाना चाहता, उनको पार का ज्ञान मिल चुका है। पर क्या बीतक साहब में एक भी प्रसंग ऐसा याद आता है जब श्री जी कहते हैं तुम किसी को नहीं सुनोगे? बिहारी जी के पास प्रणाम करने के लिए सुंदर साथ मना लेते हैं, क्योंकि श्री जी को ही निकाल दिया जाता है, पर वो ये नहीं कहते किसी को सुनना नहीं है, तुम्हें कोई चर्चा सुना रहा है तो तुम उसको नहीं सुनोगे, तुम खाली मुझे सुनोगे। श्री जी तो चले गए, सूरत से भी चले गए, उन्होंने क्या रोका था? एक सुंदर साथ जी का मैं हिंट में नाम ले रही हूं, आप मुझे सुंदर साथ पहचान के बताइए। एक सुंदर साथ जी श्री जी को ढूंढने जाते हैं, ध्यान से सुनिएगा, मेरा पूरा ही निकल जाएगा मुख से, मुझे पता है। हाँ जी, एक सुंदर साथ हैं, उनको ना एक बात थी, वो छुपी रह गई उनके शहर में, 6 महीने तक छुपी रह गई। अचानक उनको पता लग गया, 6 महीने से ही पता लग गया सुंदर साथ को, आगे सुननी नहीं, सुनते ही नहीं है, देखो पहले ही पता लग जाता है। 6 महीने तक बात छुपी रह गई उनके शहर में। 6 महीने बाद उनको पता लगी कि श्री जी आए थे। अरे तूने पहचाना ही नहीं उनको, वो कौन थे? वो तो अक्षरातीत थे। वो सुंदर साथ जाते हैं, श्री जी को आपने पूरी करनी है, मैं कुछ कुछ छोड़ रही हूं इसमें। वो सुंदर साथ जाते हैं एक शहर में, उस शहर का नाम बताइएगा। श्री जी को ढूंढने जाते हैं एक शहर में, फिर वो वापिस आते हैं। श्री जी ने क्या उनको चर्चा करने से मना कर दिया था? क्या आके वो चर्चा करते हैं? और क्या वो चर्चा करते हैं और कितने सुंदर साथ को जगाते हैं? वो कौन से शहर में श्री जी को ढूंढ लेते हैं जाके, और वापिस अपने कौन से शहर में आते हैं, और अपने ही नाम का एक और सुंदर साथ भी जगाते हैं, और साथ में ढेरों और सुंदर साथ जी को भी जगाया जाता है। मैं किन की बात कर रही हूँ प्रवीण भाई जी? यदि मेरे को लगता है कि सिद्धपुर की है, जो यस, भगवान दास हरिवंश दास के वहां से केशव भट्ट 6 महीने के बाद दिल्ली गए थे, श्री जी को मिले थे, बाद में आके फिर सिद्धपुर में मध्य वो पहला स्थापन किया था बिल्कुल सही, दिल्ली में उन्होंने श्री आश्रम। जी को ढूंढ लिया, वापिस आके बिल्कुल। ये होती है सुंदर साथ जी, मैंने 25 साल बीतक सुनी, पर आपकी उस 2 साल की बीतक सुनी हुई के सामने वो बहुत फेल हो गई। एक्चुअली मैं कहूं, मुझे कुछ भी नहीं पता था, पर ये सुंदर साथ 2 साल भी नहीं हुए हैं, मुझे लगता है 2 साल हुए होंगे, और कैसे अंदर चली गई। अति अति सुंदर भाई। ये होता है, रोज मंथन किया जाता है ना, जूम मीटिंग्स में जो मंथन हो रहे हैं ना, पूरी सारी जूम मीटिंग्स में बधाई के पात्र हैं आप सभी सुंदर साथ जी। हाँ जी, बिल्कुल सही। अब उन केशव दास जी ने अपने नाम का भी एक सुंदर साथ जगाया था ना भाई, दूसरे केशव दास जी, है ना, और साथ में और बहुत सारे सुंदर साथ के नाम दिए। सोचिए श्री जी कितने खुश हैं कि इन्होंने इतने, लालदास जी कितने खुश हैं, नहीं तो उनको लालदास जी को ईर्ष्या होती ना, है मैं भी चर्चा करता हूं, ये इसने भी चर्चा की जाके, मैं इसके नाम छोड़ देता हूं बीतक में। छोड़ो पर, इन्होंने जिनको जगाया उनके नाम क्यों लिखूं मैं बीतक में? मैं अपने नाम लिखता हूं जहां मैंने जगाए। लालदास जी ने कौन से शहर में जगाए थे सुंदर साथ? ध्यान से सोच के बताइए।
प्रसंग से प्रसंग निकलता आ रहा है धनी की मेहर से। वेरी गुड। हाँ जी, अनिल भाई या किरण दीदी जी? सुदामापुर में। बिल्कुल सही, अति सुंदर। तो क्या लालदास जी ने ऐसा किया? श्री जी की प्रेरणा उनको आई कि मैं किसी और सुंदर सा द्वारा जगाए हुए नामों को छोड़ देता हूं, उनकी महिमा ना बढ़ जाए कहीं, मैं अपने जगाए हुए ज्यादा कर देता हूं, उनके भी अपने में ही डाल लेता हूं, बीतक कल को छठे दिन के सारे मोमिन पढ़ेंगे, मेरी महिमा बढ़ जाएगी। ऐसा किया उन्होंने। हमें क्या शिक्षा मिलती है उससे? कभी किसी को गिराने का प्रयत्न नहीं करना, सबको अप्रिशिएट करना है, सबको साथ लेके चलना है। और जो भी धनी की जागनी यात्रा में साथ निभा रहे हो, सुंदर साथ की जागनी करने में, उन सबको अप्रिशिएट करना है, उन सबसे प्रेम करना है। घरों को छोड़कर, घरों से समय निकालकर सुंदर साथ जागनी यात्रा में बढ़ता है। अच्छा, सूरजी भाई जाते हैं वहां पे, बिहारी जी उनको खूब कहते हैं अरे ये गोलों का पंथ बन जाएगा, ऐसे वो डर जाते हैं। सूरजी भाई डर जाते हैं। हमें भी किसी बड़े स्थान से, मुझे हैंड रेस करके बताइएगा सुंदर सा जी, सपोज कीजिए हम उसी घटना को अपने जूम पे घटित करते हैं, ठीक है? सपोज कीजिए आपको बड़े स्थान से कॉल आता है कि सोनिया जी को निकाल रहे हैं। सपोज, मैं वैसे ही बात कर रही हूं, मैं तो कुछ हूं भी नहीं, ठीक है? तो कौन कौन सुंदर साथ डर जाएंगे जूम में बैठने से, और कौन सुंदर साथ साथ निभाएंगे? हैंड रेस कीजिए, कौन कौन सुंदर साथ आज साथ निभाएंगे? बीतक से इतना इतना प्रण तो हम ले सकते हैं कि यदि हमें कुछ मिल रहा है, कोई भी स्थान से हमें कॉल आ जाता है, सपोज, मैं तो उस घटना को आज के परिवेश में ढालने का प्रयत्न कर रही हूं, कौन सुंदर सा नहीं डरेगा? किसी से भी नहीं डरेगा। बाकी डर जाएंगे, वो कहेंगे कि इस जूम पे नहीं बैठना, आज के बाद कभी नहीं बैठना, नहीं तो तुम्हें भी इस स्थान से आना मना कर दिया जाएगा, तुम्हें भी इस स्थान पे नहीं आने दिया जाएगा। इनके साथ साथ अगर तुम इस ग्रुप में बैठे तो आज के बाद तुम यहां नहीं बैठ पाओगे। तो ये हमने दिखाना है अपना बल सुंदर सा जी, क्योंकि ऐसा हो सकता है घटित होने के चांसेस बन रहे हो। ये राजी जानते हैं, वो कहलवाते हैं तो जरूर कोई ना कोई कारज कारण होता है सुंदर साथ जी। बहुत सुंदर। जो कैमरा ऑफ करके बैठे हैं सुंदर साथ जी, वो साथ नहीं निभाएंगे। वो हैंड रेस करना अलाउड होता है, कैमरा ऑफ करके भी अलाउड होता है सुंदर साथ जी। कैमरा ऑफ में हैंड रेज अलाउड होता है यदि आप करना चाहें। बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि सपोर्ट करने वाले केवल दो भी साथ में होना वो बहुत होते हैं। थैंक यू सो मच। अच्छा, हम प्रसंग पे चलते हैं सुंदर साथ जी। बहुत ही सुंदर जी। अब क्या होता है? अब वो तो डर जाते हैं, सूरजी क्यों डर जाते हैं? वॉट इज द मेन रीजन सूरजी भाई? हमने प्रसंग बहुत सुने हैं, बीतक साहब में रिवीजन भी मेरे ख्याल 4-5 बार हो चुकी है। अब क्यों डर जाते हैं? अभी तक हैंड रेज होते जा रहे हैं सुंदर साथ जी के। मेन रीजन क्या रहता है? उनको कहा जाता है तुम्हें सुंदर साथ से निकाल दिया जाएगा, अंदर का कारण क्या है? क्यों डरते हैं? उस समय क्या ऐसा है कि सूरजी भाई डर जाते हैं? जी नीना दीदी, प्रणाम जी। जी, वो सपोर्ट में हैंड रेज हो रहे थे शायद। मुकेश भैया, आप आंसर करना चाह रहे हैं? प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। नहीं, मैंने तो हैंड रेज किया था। हाँ ये जी। क्वेश्चन रिपीट कीजिए प्लीज, क्वेश्चन। सूरजी भाई क्यों डर जाते हैं साथ देने से धारा भाई का? सूरजी भाई का अभी ईमान पक्का नहीं है। बिल्कुल सही। और ईमान तो पक्का ना होने का कारण क्या है? या यूं वेरी कह गुड। सकते हैं अभी उनकी आत्मदृष्टि अभी खुली नहीं है, वो आत्मदृष्टि नहीं खुली है। ईमान तो है उनका, बिहारी जी के प्रति ईमान है, लेकिन गादी के प्रति ईमान है उनका, लेकिन वो ये सोच रहे हैं कि बस जो गादी पर बैठा हुआ है उसी की ही बात सत्य है। तो अभी पूरी तरह से, या तो यूं देखिए कि अभी अभी जो है वो 4 किताबें अभी नहीं अवतरित हुई हैं, ये भी कारण हो सकता है। वेरी तो गुड, मैं उनका यही जानना चाह रही थी। आत्मबल नहीं बढ़ा। बिल्कुल सही कहा भैया, वाणी नहीं है उनके पास, तो सूरजी भाई पे कोई वो नहीं लगा सकते हम, क्योंकि उनके पास वाणी नहीं है, ईमान पक्का नहीं है। और कारण क्या रहे होंगे पता है क्यों डिस्कस कर रहे हैं? ताकि हम सुंदर साथ कभी भी वाणी के प्रति अपना ईमान ना खोएं, कैसी भी परिस्थितियां आए। जी सुनीता दीदी।
बहुत सुंदर। दीदी प्रणाम जी दीदी। दीदी मुझे भी यही लग रहा है कि उनका अंदर से उनको मजबूती नहीं आई है और उनके पास वाणी नहीं है। जी और वो जो गादी पे ही उनकी प्रतिष्ठा है कि गादी ही मेन है, जो गादी पे बैठेगा उन्हीं की बात मैं मानूंगा। तो सत्य की तरफ वो नहीं दौड़ रहे हैं। तो यही कारण है उनका डरने का कि मुझे ये और धर्म से भी निकाल देंगे। बिल्कुल सही। तो अगर कोई छोटे से सुंदर साथ हो, जिन्होंने, जो बिगिनर हो, जिन्होंने अभी अभी शुरू किया हो, पर वो सुंदर साथ मिलकर यदि हम मंथन कर रहे हो और हमें आपस में अरस परस मंथन करने से कुछ मिल रहा हो, और अगर हमें कोई कहे कि अब यहाँ नहीं बैठना, तो हम किसकी बात सुने? हम वाणी की बात सुने या हम उनकी बात सुने? हम चुपचाप उठकर वहां से चले जाएं? आत्मा की, अंतरात्मा की आवाज सुनिए, अंदर से क्या गवाही आ रही है, कहीं वाणी का रस ना छूट जाए, केवल उसके लिए। अनीता दीदी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी दीदी। प्रणाम दीदी। मैं सूरज भाई के विषय में ये भी कहना चाहती हूँ कि क्योंकि जब श्री जी ही सब सुंदर साथ जी को वहां पर भेजते थे, और श्री जी की चर्चा शायद उन्होंने इतनी नहीं सुनी थी, अभी अभी आगे सुनेंगे तो वो उनका उनके साथ साथ ही रहेंगे। उनको ये भी लगता था कि जब श्री जी और सब वहां पर ही भेजते हैं तो अभी सब कुछ वहां पर ही है। अभी तक उनको वाणी भी नहीं मिली थी, और परम धाम वहीं पर मानते थे। वो गादी गादी से जुड़े हुए, जो गादी प्रथा है ना, उसको सुंदर साथ छोड़ना नहीं चाहता था। तो अभी आगे चलेंगे तो वो पूर्ण रूप से श्री जी के साथ हो जाएंगे, लेकिन अभी तक उनको परम धाम वही गादी में ही लगता था। बिल्कुल सही। अति अति सुंदर, अति सुंदर ऑब्जर्वेशंस। ये बीतक के ऑब्जर्वेशंस होते हैं जो जरूर करने चाहिए, ऐसे ही नहीं आगे निकलना। बिल्कुल सही बात। अब कैसे पता लगा? सूरजी भाई बेचारे डर तो गए थे, इमीडिएट डर, धमकी सुन के कि तुम्हें निकाल दिया जाएगा, पर वो दिल के बुरे नहीं थे। ये उनका अपना विचार नहीं था। कैसे पता लगा? ये कौन सी घटना से पता लगता है? ऐसी कौन सी घटना हुई जिसने ये क्लियर किया कि ये उनका खुद का विचार नहीं था? वो थोड़े समय के लिए डर गए, उन्होंने धारा भाई और उनकी पत्नी और उनकी बहन को निकाल भी दिया, पर वो ऐसे थे नहीं, बेसिकली बहुत अच्छे थे वो। कैसे पता लगा? ऐसी कौन सी घटना आई जिसने ये दर्शाया? जी अनीता दीदी। प्रणाम दीदी। जब बाद में वो कई बार ना श्री जी से भी बोलते हैं कि धारावाहिक के विषय में आप जो है बात कीजिए इनसे, बिहारी जी से। और जैसे ही वो बिहारी जी मतलब बिहारी जी चले जाते हैं, उसके बाद में वो बहुत प्रसन्न होते हैं इस बात के लिए कि अब ये श्री जी के साथ हैं, और श्री जी ने भी इतने दिन बात की है। और जिस टाइम पे वो बिहारी जी बात कर भी रहे थे, तो उस टाइम वो डर की वजह से ही बोले थे कि हम कहाँ क्यों रखेंगे धारा को अपने अपने साथ में। बल्कि तब तक तो वो उनके साथ ही थे, और बड़ी खुशी खुशी वो खबर देने गए थे कि ये जो है इनको भी ऐसा होता है। हाँ प्रणाम जी दीदी। बिल्कुल सही। ये कैसे पता लगा? एक तो खुशी खुशी गए थे, फिर डर गए, फिर नलिया आने की क्या जरूरत थी उनको? उनको नलिया आने की सूरजी भाई को क्या जरूरत थी? वो मिहिर राज जी, श्री जी के पास लेकर आते हैं, उनकी अर्ज लेकर आते हैं कि आप बिहारी जी से करो अर्ज कि इनको वापस ले लें कृपया। और अकेले नहीं, और भी सुंदर साथ के नाम आते हैं बीतक साहब में कि वो भी खंभालिया से आते हैं कि प्लीज इनको वापस ले लीजिए। तो सुंदर साथ जी डर के मारे ईमान कभी नहीं खोना, ईमान डर के मारे कभी नहीं खोना, वाणी के सहारे, बीतक के सहारे ये स्ट्रॉन्ग करने आई हैं। अगर असर नहीं हुआ ना, तो फिर बीतक हम जितनी बार मर्जी करते रहें, एक किताब को कितनी भी बार पढ़ते रहें, व्यवहार और रहनी नहीं बदलेगी ना, तो फिर धीरे धीरे चेंजेस लाते जाएं हम अपने व्यवहारों में। किसी से नहीं डरना, निर्भय, बेखौफ और निर्द्वंद होके आगे चलना है। अति सुंदर। मुकेश भैया आप कुछ कह रहे हैं? प्रणाम जी। हाँ प्रणाम जी। अब वो भी तो घटना घटी थी जब बिहारी जी ने तीन सुंदर साथ जी को दिल्ली भेजा था, और वो दिल्ली जाके और उन्होंने साक्षात वहां पर उन्होंने देखा कि जो है श्री जी जो है यहाँ तो जो है महाराज जी के अंदर साक्षात सतगुरु धनी श्री देवचंद जी विराजमान है। ये तो बिल्कुल प्रत्यक्ष वैसे वैसी लीला हो रही है। और फिर उन्होंने पत्र भी लिखे, लेकिन पत्र लिखे और फिर वापस लौट के गए तो फिर अपने ही पत्र से वो मुकर गए।
तो ये भी घटना दर्शाते, यहाँ भी सुंदर साथ को बल मिलता है कि ये तो अपने अपने हाथ से इन्होंने पहले पत्र लिखे और अब ये मुकर रहे। तो भी वहां पर सुंदर साथ को बल मिलता है कि ये देखो कैसे मतलब जो है बदल रहे बिल्कुल हैं ये। सही। बहुत सुंदर मुकेश भैया। यहाँ भी डर डर जो है ना, बिहारी जी से डर जाते हैं, और जो नहीं डरता वो जाता ही नहीं, वो वहीं रह जाता है श्री जी के पास। ऐसा कौन सा सुंदर साथ जी थे जो तीन सुंदर साथ आते हैं और एक वहीं रह जाते हैं, दो वापस चले जाते हैं? जाओ ही मत ना, डरना किस बात का है? क्या कह लेगा कोई, हमें कुछ नहीं कह सकता। जी सुषमा जी प्रणाम जी। नाम जी दीदी, वो बिहारी जी ने भेजे थे प्रेम जी, नाग जी और शंख जी। तो वो दोनों अपने ईमान से लड़खड़ा गए थे। तो प्रेम जी भाई जी वहीं पे रुक गए थे, उन्हें दृढ़ विश्वास हो गया था कि यहीं से बिल्कुल। दूर बैठे थे। बहुत सुंदर, जिसका नाम ही प्रेम है, याद रखना इजी है। और नाग जी का संग संग जी ने कर दिया था, है ना? तो नाग जी संग जी चले गए और प्रेम जी भाई वहीं रुक गए थे। अच्छा, वापिस आते हैं धारा भाई की घटना पे, वापिस आते हैं। फिर वो बताते हैं, अच्छा धारा भाई की पत्नी और उनकी बहन का नाम क्या था जिनको निकाल दिया था? श्री जी ने अर्ज की थी कि एंड में उन्होंने ये भी कहा था, चलो धारा भाई को नहीं ले रहे, उनका कसूर आप मानते हो, कम से कम उनके परिवार को क्यों निकाल रखा है? स्त्रियों का क्या कसूर है, परिवार का क्या कसूर है? जी। तो उनकी बहन का नाम क्या था और उनकी पत्नी का नाम क्या था? एक तो पता है, मैं आपको हिंट देती हूँ, एक नाम ऐसा है जो पहले भी बड़ी मुख्य कड़ी बन चुकी है, और वो भी उनकी कड़ी बन चुकी है जो जिनको प्राणनाथ जी की शोभा मिली है ऐसा नाम? ऐसा नाम है। और एक लीला हमारे रोज होती है, एक नाम यह है जो लीला हमारे यहाँ रोज होती है, जिसको हम ब्रज की लीला कहते हैं, हमारे जूम में रोज होती है। जी मंजुला बेन। प्रेम प्रणाम जी, अजबाई। और दूसरा बिल्कुल सही, अति सुंदर, बिन अजबाई, बिल्कुल सही। अजबाई मिहिर बिन राज जी की कड़ी बनी थी ना, ये डिफरेंट अजबाई हैं, पर ये यहाँ पर अजबाई उनकी पत्नी है या बहन है? बहन है। बहुत ही सुंदर, अति सुंदर। जी। और दूसरा नाम कांताबेन आपको याद है? हम्म, आवाज वो निकालिए अगर लगा रखा है तो। आवाज नहीं आवे, फिर से बोलिए। हाँ, समझ में नहीं आ रही, कोई बात नहीं। हाँ जी, सुनीता दीदी आप दोहरा दीजिए। आपने बोला सही है पर कांताबेन। जी। प्रणाम दीदी। पत्नी का नाम बेनीबाई है और बहन का नाम अजबाई है। जी बिल्कुल सही, अति सुंदर। बेनी लीला होती है ना, हमारे यहाँ रोज होती है ना बेनी लीला, कौन कौन करते हैं, बहुत ही सुंदर। अजबाई और बेनी बाई को निकाल दिया। अब धारा भाई को कितना समय हो गया है, वो कहते हैं मुझे इतना समय हो गया निकले हुए, ठोकरें खाते हुए, मुझे इतना समय हो गया है ठोकरें खाते हुए, निकले हुए, अभी तक मुझे वापस नहीं लिया, मैं बहुत बार गुजारिश कर चुका हूं। जी सुषमा जी प्रणाम जी। प्रणाम जी, मेरे ख्याल से 3 साल, शायद 3 गलत हूँ। साल, अच्छा। जी 3 साल नहीं, उनको कम साल हुए हैं, कम हुए हैं। प्रतिभा जी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी संध्या जी। 1 साल ही हुआ था, उन्होंने कहा था कि 1 साल, 3 साल से, कि 3 साल से मैं धक्के खा रहा हूँ, 3 साल से। अचानक से सहयोगिता ने अपना रुख मोड़ा और वो सही उत्तर से गलत की ओर चले गए। जी आशिमा जी प्रणाम जी। प्रणाम जी, 1 साल हुआ था उनको। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, आपने सही बोला था प्रतिभा जी, 1 साल ही उनको हुआ था। और तब से वो अपनी पत्नी और बहन के पूरा राशन पानी सब बंद कर दिया, खंबालिया छोड़ दिया था उन्होंने। हाँ जी, अब आ जाते हैं इधर, अब सब बताते हैं। श्री जी कितनी बार प्रार्थना करते हैं, धारा भाई आके बहुत खूब नाच गा के बताते, बिहारी जी आगे आगे वारी वारी जाते हैं उनपे, कहते हैं कुछ मांग लो मुझसे, कहते मैं यही मांगता हूँ कि मुझे माफी दे दें और मुझे सुंदर साथ में वापस ले लें। कितनी बार श्री जी प्रार्थना करते हैं? और एक और प्रश्न पूछूंगी जी। जी प्रवीण भाई जी। 3 बार। 3 बार प्रार्थना करते हैं, तीसरी बार सुंदर साथ हार के क्या कह देता है उनको?
कि बस करो अब, नहीं तो क्या कर देंगे अपना, बिहारी। नहीं तो आपको भी हम निकाल देंगे सुंदर हाँ साथ की जमात से। हाँ, बिहारी बिहारी जी जी बोलते। आपको भी निकाल देंगे, नहीं तो अब ना प्रार्थना करो, बिल्कुल सही। अच्छा मुझे एक बात बताइए सुंदर साथ जी, क्या किसी को सुंदर साथ या परम धाम से निकाला जा सकता है? कोई वाणी की चौपाई कहती है ऐसा अर्थ? मैं नहीं कहती याद होना चाहिए, बुद्धि मेरी खुद ही बड़ी कम है, मुझे याद ही नहीं रहता कुछ। क्या कोई ऐसा चरण याद है या वाणी की चौपाई का कोई अर्थ आपको याद हो जिसमें कहा गया हो कि परम धाम से क्या सुंदर साथ को निकाला जा सकता है, या फिर सुंदर साथ से निकाला जा सकता है किसी को? कैसे पता लगता है ये? कोई वाणी में इंडिकेशन दिया गया इसका कि सुंदर साथ को नहीं निकाला जा सकता? कोई वाणी में इंडिकेशन आता है इसका? जी अनिल भाई जी। नहीं, वाणी में कोई ऐसा नहीं है, क्योंकि परम धाम में 12,000 संख्या है, तो 12,000 ही रहेगी। कोई निकाला भी नहीं जाएगा और कोई बढ़ा भी नहीं जाएगा। बिल्कुल सही, अति सुंदर। कुसुम आंटी बताइए, वाणी में ऐसा कोई इंडिकेशन आता है कि नहीं निकाला जा सकता? तुम रूह हो मेरे तन हो, जब बहुत राज्य के ही तन है तो उनको कैसे निकाल सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा मैं हिंट भी दूंगी, पहले अनीता दीदी से पूछ लेते हैं। जी अनीता दीदी, बहुत प्रणाम सुंदर दीदी। कुसुम आंटी। मुझे जी भी लगता है कि वाणी में कहीं भी नहीं आता। और ये वाली बात जो है ना, भीम भाई भी कहते हैं, जब श्री जी को वहां से बिहारी जी का पत्र आता है कि हम आपको वहां से हमने आपको परम धाम से निकाल दिया है, अब हमारा और आपका कोई संबंध नहीं है, तो उस टाइम भीम भाई भी शायद कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि परम धाम से निकाला जाए आपको, तो इसलिए आप अलग ही हो जाइए। और बहुत दीदी मुझे सुंदर, कुछ बहुत सुंदर, अति सुंदर। ये बी तक में बताया आपने, डीपी सिंह भैया हमें बता रहे हैं। जी भैया प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम सुंदर साहब। मुझे ऐसा लगता है कि वाणी में ये आया है, स्वामी जी राज जी ने कहा है कि मैं भी चाहूँ तो एक किसी सुंदर साथ को नहीं निकाल सकता और ना जमा बहुत कर सकता हूँ। बिल्कुल सही, ऐसी एक प्रणाम। बात बक्का मिने जो हक से भी ना होए। वो कहते हैं एक बात ऐसी है जो मैं भी नहीं कर सकता, बक्का मिने, मैं तुमको वहां से निकाल नहीं सकता, बाकी वहां सब मेरा चलता है, पर इसमें मेरा भी नहीं चलता कोई भी, मेरी भी मर्जी इसमें नहीं चल सकती कि मैं तुमको परम धाम से बाहर किसी को भी निकाल पाऊं। तो कोई भी सुंदर साथ कहीं से भी यदि कहा भी जाता है तो कभी डरना नहीं चाहिए, परम धाम से कभी किसी को निकाला नहीं जा सकता सुंदर साथ जी, ना राज्य के हृदय से निकाला जा सकता है। और कुसुम आंटी ने बहुत सुंदर कहा, तुम रूह हो मेरे तन हो। कोई नख को खींच के अलग कर सकता है क्या तन से? कोई उंगली को अलग कर सकता है? परम धाम में वो भी जो तन बनाते हैं, अधूरा तन नहीं हो सकता राज्य का कभी भी। बहुत सुंदर। हाँ जी। अब 3 बार ऐसा होता है श्री जी के साथ। और भीम भाई जी, अच्छा ये कौन से शहर को शोभा मिलती है कि वहां पर श्री जी को घोषित कर दिया? श्री जी स्वयं घोषित नहीं होते भाई, सेल्फ प्रोक्लेम्ड नहीं होते कि मैं ही सब कुछ हूं, उनको पता है मैं हूं। सुंदर साथ घोषित कर देता है। कौन से शहर को शोभा मिलती है कि अब कोई नहीं जाएगा, बस श्री जी अब आपकी नहीं चलेगी यहाँ पे, अब कोई प्रणाम करने नहीं जाएगा वहां पे, सुंदर साथ किसी को आज्ञा नहीं दोगे, और श्री जी को सुंदर साथ जी की आज्ञा के सामने, उनके प्रेम के सामने झुकना पड़ता है कि हाँ अब कोई नहीं भेजूंगा मैं, भाई जैसा तुम कहोगे मैं वैसा ही करूंगा। अब तो आपको भी निकाल दिया श्री जी, और उसके रीजंस दिए जाते हैं, कुछ कारण दिए जाते हैं क्यों नहीं भेजा जाएगा। पर कौन से शहर को उसकी शोभा मिलती है? चलते हैं उसी शहर के गांगजी भाई के घर में। प्रणाम जी सविता मासी। प्रियम प्रणाम। सूरत में। बिल्कुल सही, अति 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 सुंदर। मतलब अच्छा, बीतक में गांगजी भाई कहाँ रहते थे? सुंदर साथ जी बताएंगे, गांगजी भाई का शहर कौन सा था? मैं एक बार हैंड्स डाउन कर रही हूँ जी। जी, गांगजी भाई का शहर कौन सा था? बीतक साहब में जो आता है, गांगजी भाई का शहर कौन सा था? जी वसंत भाई, दक्षा बेन या वसंत भाई जी, प्रणाम जी। नवतनपुरी था, जामनगर। नौतनपुरी था, बिल्कुल सही। अब मैं एक बात और पूछूंगी, हमारी जूम के गांगजी भाई का शहर कौन सा है? हमारे जूम में गांगजी भाई और उनका परिवार कहाँ रहते हैं?
जी। हाँ जी, ये हमारी प्रफुल्ला दीदी बहुत खुश हो रहे हैं, उनसे ही पूछते हैं क्योंकि वहीं रहते हैं वो। प्रणाम जी। प्रणाम जी, हमारे सूरत में रहते हैं। अरे वाह, बहुत सुंदर। और आपको पता है प्रफुल्ला दीदी, वो तो गांगजी भाई का परिवार है। मैं सोच रही थी उस दिन जो बीतक साहब के अखंड पारायण में हुआ ना, वो छूट नहीं रहा, वो आंखों से भी नहीं छूट रहा, वो हृदय भी छोड़ना नहीं चाह रहा। मैं सोच रही थी ये लालबाई ने कर दिखाया है हमारी। और हमारी प्रफुल्ला बेन को हम आज से लालबाई कहा करेंगे। सुंदर साथ जी इतनी सेवा हर प्रहर में शामिल रहती थी, यहाँ तक कि 12 मोमिनों के साथ भी लालबाई का नाम आता था। चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी। तो अब जी, अब हो गया सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने लॉक कर दी मीटिंग। हाँ जी। तो अब सूरत को इसकी वो दी जाती है। क्या कारण दिए जाते हैं श्री जी को? श्री जी नहीं मानते कारणों के बिना, हमेशा लॉजिकल रीजंस चाहिए होते हैं कि ऐसा क्यों करना है, हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। कोई कहे ऐसा कर लो ऐसा कर लो, क्यों, वाई? मुझ में ये बल नहीं होता था पहले, मैं आपको सच सच बताती हूँ। बीतक साहब शुरू हुई थी, मुझ में क्यों पूछने का बल नहीं होता था। कोई शिरोमणि सुंदर साथ आ जाते थे ना कि चलो ये ऐसे नहीं करो, ये बंद करो, ये इसको नहीं करना, क्यों पूछने का बल नहीं आता था। हाँ जी करके सिर झुका देती थी मैं। फोन में वो देख भी नहीं रहे होते थे पर मेरा सिर झुक जाता था। हाँ जी, जैसे आप कहेंगे वैसे करेंगे। बीतक साहब और महाराज जी की बीतक ने इतना कुछ दिया। आज अभी रिसेंटली कोई भी आता है, अब मैं पूछती हूँ कि बीतक साहब में और वाणी में कहाँ प्रमाण है इसका, कहाँ लिखा है? महाराज जी की बीतक में, परमहंसों में कौन कहता है कि मुझे ये कर देना चाहिए? आप मुझे प्रमाण दीजिए, हम कर देंगे। तो ये बल क्यों पूछने का, और वो भी बीतक के रेफरेंस से पूछने का सबका अधिकार है। अगर आपको कुछ भी कहा जाता है, आप ये कीजिए, अपने दिल से पूछिए कि मुझे क्यों करना चाहिए। जी, वो कौन से रीजंस थे, वो कौन से कारण थे श्री जी को जो दिए गए कि उनको मानना पड़ा कि हाँ आप सही कह रहे हो, मैं ही आपके मर्जी में शामिल हो जाता हूँ। जी, कौन से ऐसे कारण थे कुसुम आंटी? प्रणाम जी। पहला कारण तो मुझे यही लगता है कि उनको भी परम धाम से निकाल दिया था। बिल्कुल सही। हाँ, दूसरा कारण ये लगता है कि जब उन्होंने कहा कि भाई तीन ही लोग जो है वो करेंगे, कि भाई एक तो रान स्त्री को नहीं देना, एक हम और तुम देंगे, और तीसरा और दिया था, तो उसके कारण उनको नहीं लगा ठीक कि भाई ये इतना कब तक करेंगे, भाई दो जने हम कब तक करेंगे आप और मैं, ये तो सारे संसार में फैल ही नहीं जाएगी। दूसरा कारण उनको ये लगा था। बहुत सुंदर, अति अति सुंदर। आपको ही निकाल दिया, बताओ और क्या करेंगे? और कारण कौन सा रहा प्रवीण भाई जी? दूसरे कारण वो भी हो सकता है कि वो जो लालदास जी ने प्रण लिया था तो श्री जी ने बोल दिया कि भी ये प्रण छोड़ दो, अभी वहां जाना नहीं है दर्शन करने के लिए। राम जी भाई भी गए थे वहां, तो उसको भी 3 दिन तक बाहर भूखे बैठाए रखे, वो दर्शन भी नहीं करवाए दिए क्योंकि वो धन नहीं ले गए थे। इसीलिए फिर भीम भाई ने भी बोल दिया कि भी आपको भी निकाल दिया है, तो आप भी अभी वहां जाना बंद कर दीजिए, अभी जाना ही नहीं है, किसी को भेजना भी नहीं है, और अभी यहाँ कभी उस साइड देखना भी नहीं है अभी, बिहारी जी के उस साइड में, बहुत उत्तर सुंदर प्रदेश में। भाई। आपको पता है बीतक साहब में जो वर्ड्स लिखे हुए हैं ना, हम उस वर्ड्स पे नहीं थे खाली, आपने भाव को पकड़ लिया। उसमें एक रीजन ये लिखा हुआ है, अलग शब्दों में लिखा है पर बिल्कुल सही लिखा है। उन्होंने कहा आज तक जो भी सुंदर साथ इनके पास गया है वो क्या लेके आया है। आपने बिल्कुल सही एग्जाम्पल दिया कि राम जी भाई और शिवजी भाई जो गए थे, क्या गरीब सुंदर साथ के साथ क्या क्या किया था इन्होंने। आपको याद है ना श्री जी, क्या ऐसा जागनी का कार्य इन्होंने किया है जो इनके पास प्रणाम करने भेजा जाता है जब ये सुंदर साथ को दुखी करके भेजते हैं। वेरी गुड। एक और बात कही थी, बहुत इंपॉर्टेंट बात कही थी जी, अनीता दीदी प्रणाम जी। प्रणाम दीदी। मुझे तो सारी घटनाएं ही याद आ रही हैं क्योंकि श्री जी भी इससे पहले ना, श्री जी का भी मन बहुत दुखी हो चुका था। वो क्रंदन उतर गया था, धोरीड़ा मामू के तारी दूसरी, ये वाला प्रकरण भी उतरा था, तो उसमें भी उनको पीछे तक की सारी घटनाएं याद आई हैं, किस तरीके से फूलबाई जी ने तन त्यागा था, फिर एक सुंदर साथ को निकाला था, अब धारा भाई को भी दुखी निकाल दिया है, इधर राम जी भाई को भी निकाल दिया। तो श्री जी भी परेशान हैं अंदर से। और उस टाइम पे सुंदर साथ ने ये देखा कि
अब इस पत्र में ये लिख कर भेजा है तो श्री जी को अलग ही निकालते हैं इस जगह से। तो मुझे भी यही याद आ रही है, कोई एग्जैक्ट बात दीदी मुझे याद नहीं आ रही, और यही है कि मन उस टाइम पे श्री जी का भी दुखी हो चुका था थोड़ा सा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। श्री जी का मन दुखी होता है, और वो अपने आप को फिर भी क्या कहते हैं कि तू क्यों दुखी हो रहा है, शायद गुरु भाई है, मेरा ही कसूर होगा। वो पहले ये दोराजी वाला, इससे प्रसंग से पहले वो बोलते भी हैं ये, क्यों क्यों मेरा मन इतना खिन्न उनके प्रति हो रहा है, उसके पहले ही वो खिन्नता शुरू हो चुकी थी। जी आशिमा जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। इसमें जो सबसे पहले मुझे जो रीजन लग रहा था कि जब वो रूपा बाई को भी निकाल देते हैं, धाराबाई को रखने के लिए तैयार नहीं होते और आगे भी सुंदर साथ को निकालते जाते हैं, तो उनको लगता है कि ये तो मतलब गादी पे ही बैठे हैं, इनका मतलब ऐसा क्यों है कि ये गादी पे बैठे हैं और इतने कठोर हैं, तो ये धाम मतलब धाम के नहीं लग रहे। तो उनके मन में तब से ही वो आ जाती है उनसे एक। बिल्कुल सही। वो कहते हैं इनका हृदय इतना निष्ठुर क्यों है, इतना कठोर क्यों है। कि रूपाबाई का हुआ, कौन कौन से रीजंस, कौन कौन से सुंदर साथ को निकाला था उन्होंने, याद है? एक तो रूपाबाई के प्रति ऐसे था कि बस इसको अब कब निकाल दूं मैं सुंदर साथ से, ये मेरी सेवा अच्छे से करती नहीं है, और वो महसूस किया जाता है उनके व्यवहार में वहां पे। एक धारा भाई थे, और कौन था सुंदर साथ जी जिसको उन्होंने निकाला था? हाँ, राम जी भाई के साथ भी ऐसा व्यवहार किया था उन्होंने कि उनको अंदर ही नहीं आने दिया, है ना? और किसको निकाला था? निकाल भी दिया था उन्होंने किसी को। जी हाँ जी, हाँ जी, शांति देवी जी, प्रणाम जी। नाम तो नहीं याद है। एक और सुंदर साथ है जिनको कई दिन तक वो भूखे रह गए थे, जिनको वो फूलबाई जी भोजन कराई थी, इसीलिए तो प्राणनाथ जी को भी वो बोलते थे कि बिल्कुल किसको सही। चुनते हो आप। अति सुंदर। और उनका नाम बीतक साहब में लिखा भी नहीं गया, उन सुंदर साथ जी का नाम ही नहीं लिखा गया। बिल्कुल सही, वही सुंदर साथ थे जिनको निकाल दिया था। तो ये सारी चीजें पाइला पोती जा रही हैं, इकट्ठी होती जा रही हैं, और अंत में परिणाम क्या निकलता है? बिल्कुल रास्ते अलग हो जाते हैं। और क्या ये अच्छा रहता है सुंदर साथ जी? आप सोच के बताइएगा कि आपस में रगड़ होती रहे, वो सही रहता है, या रास्ता अलग हो जाए तो सही रहता है? आप सोच के बताइए इस बारे में। इसमें बिहारी जी का एक गुण भी मैं लेना चाहूंगी जी, बाद में। हाँ जी, क्या सही रहता है इसमें? जी सुनीता दीदी। प्रणाम जी दीदी। दीदी, आपस में तर्कबाजी करने के बजाय अपना अलग से होके और स्वतंत्रता पूर्वक जागने का कार्य करना चाहिए। बिल्कुल सही, अति सुंदर। इससे इससे अच्छा कि साथ में रह के हमेशा कड़वाहट घुली रहे, इससे अच्छा थोड़ा अलग करके जागनी के कार्य में बढ़ना चाहिए। क्योंकि जब विचार मैच नहीं होते, बिहारी जी ने जागनी करनी नहीं है, कैसे पता लगा मुझे नहीं करनी? कैसे, क्यों पूछ रही हूं मैं? बिहारी जी ने ऐसा क्या कहा था नलिया में कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन जागनी? वैसे तो पत्र से भी नहीं आए थे, पर एक बात हुई थी दोनों के बीच में कि तुम भी छोड़ दो, मुझे क्या कहते हो, जाना है साथ में, तुम्हारी भी छुड़ाता हूं मैं तो साथ में, है ना? क्या कहा था ऐसा? पहले ही पता लग जाता है सारे सुंदर साथ जी को, बड़ी खुशी होती है। जी प्रफुल्ला दीदी। प्रणाम जी। उन्होंने कहा था कि क्या सदगुरु महाराज कभी शहर छोड़ के बाहर गए थे, और क्या कभी उन्होंने कोई किताब भी लिखी थी? तुम तो बड़े कवि बन गए हो, तुम तो किताबें भी लिखने लगे हो। बहुत ही सुंदर। सतगुरु महाराज जी कभी गए थे? तुम ऐसे ही इधर उधर घूमते फिरते हो। हाँ जी, और भी कुछ कहा था सुनीता दीदी साथ में जी? हाँ जी, उन्होंने कहा था क्या मैं जागनी नहीं करूंगा और आप भी मत करो, मैं तुम्हें अटारी पे बैठा के रखूंगा और तुम नौतनपुरी में आराम से आके बैठ जाओ। किनको अटारी पे बिठाऊंगा? नहीं, अटारी का मतलब मैं आपको, आप हम गद्दी पे बैठ के आराम से नौतनपुरी में ही रहेंगे, और आप भी आ जाइए और मैं भी वहीं रहूंगा। जी, बहुत सुंदर, अति सुंदर। इसमें और कुछ ऐड करना चाहेंगे? जी अनीता दीदी जी। प्रणाम दीदी। वो उन्होंने कहा था, श्री जी ने कहा था
कि आपको जगह जगह जाने की जरूरत नहीं है, मैं आपको अटारी पे बिठा के रखूंगा और सुंदर साथ के पास जागने के लिए मैं जाऊंगा। तो जब बिहारी जी ने कहा था कि मेरा तो घर से निकलना ही मुश्किल है, ये नाग जी की जो पत्नी है वो बहुत भारी वजन की है, मोटी है, और इसका पूरा परिवार मेरे ऊपर मेरे साथ है, तो मेरे पास परिवार का बहुत बड़ा भार है, और तुम भी मत जाओ कहीं, और ये हमारा धर्म नहीं है, ये हमारा जो पंथ है वो ये नहीं है कि हम जगह जगह भटकते फिरे। हाँ प्रणाम दीदी। बिल्कुल सही। और उन्होंने बिल्कुल सही, इसमें कुछ और भी ऐड करना चाहेंगे सुंदर सा जी? तुम मत जाओ, तुम ये करो। तुम जाओ मत, पर तुम ये करो, क्या करो आशिमा जी? प्रणाम जी। वो ये बोलते हैं बिहारी जी श्री जी को कि आप भी कहीं नौकरी क्यों नहीं कर लेते हलार देश में। तो वो श्री जी बिल्कुल कहते हैं कि मैं तो हट चुका हूँ अब माया की उससे, मेरे को तो यही करना है, जागने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल सही। अच्छा, बहुत ही सुंदर चल रहा है ये पूरा कारवां, ये सिलसिला बहुत सुंदर चल रहा है। कहते हैं कि देखो भाई, तुम तो नौकरी कर लो कहीं पे, और अटारी पे वो कहते हैं आपको बिठाऊंगा, मैं घूमता रहूंगा। उनको ये भी, क्योंकि ये घूमेंगे तो मेरी तो कम हो जाएगी, मेरी गादी की प्रतिष्ठा कम हो जाएगी। इनको घूमने नहीं देना, इनको बिठाओ कहीं और इनको लगाओ, माया में लगाओ कहीं, इनको बिजी करो कहीं। आपको पता है ऐसा किया जाता है, आज भी किया जाता है, आज भी होता है। सेवादारों को बिजी करो कहीं, ताकि ये सेवा ना कर पाए। आपको पता है ऐसा होता है आज भी। उनको कुछ और पकड़ा दो, वो पूरा दिन बिजी रहेंगे तो यहाँ सेवा नहीं कर पाएंगे। ऐसे ऑफर्स आए हैं, सेवादारों को आए हैं। अच्छा, तो अभी कहते हैं कि तुम भी ऐसे ही घूमते फिरते हो, तुम नौकरी कर लो। इस बात पे श्री जी बहुत, हमें पता है क्या सीखना है? लॉजिकली आंसर देना। लॉजिक सिखाती है बीतक साहब। श्री जी बहुत लॉजिकली आंसर देते हैं कि मैं क्यों नौकरी नहीं करूंगा, वाई। मैं राजा के यहाँ, मैं हिंट दे रही हूं आपको, राजा के यहाँ नौकरी नहीं करूंगा, बल्कि बल्कि राजा, क्या कहते हैं श्री जी? सोचिए सोचिए। मैं राजा के यहाँ नौकरी नहीं करूंगा, बल्कि एक नहीं अनेक राजा। हाँ जी, हाँ जी प्रवीण भाई जी। वो बोला कि मैं राजा की जीजी नहीं करूंगा, और मैं धनी श्री देवचंद्र जी ने बोला है जागनी कार्य करने के लिए, तो उसमें लग जाऊंगा मैं। अच्छा, बहुत सुंदर, बिल्कुल सही। और क्या कहा? बल्कि राजा कुछ करेंगे। हाँ जी अनीता दीदी। प्रणाम दीदी। वो एक बात कही थी धनी श्री देवचंद जी ने मुझे बताया है कि राजाओं में ही शाकुंडल और शाकुमार की आत्माएं आई हैं, तो मैं राजाओं को जागृत करूंगा, मैं हाँ जी राजाओं के पास जाऊंगा और उनको जागृत करूंगा। बिल्कुल सही, ये होती है सहयोगिता। प्रवीण भाई जी ने शुरू किया, अनीता दीदी ने पकड़ा, और उसको फाइनल रूप कौन देने वाले हैं? और राजा क्या करेंगे आगे से फिर? क्यों मैं जाऊं राजा के पास नौकरी करने, सुनीता दीदी? राजा क्या करेंगे फिर बात सुन के? जी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। उन्होंने कहा कि मैं राजाओं को जागृत करके और मैं सकुमार शकुंतल उनके माध्यम से सकुमार शकुंतल की जागनी करूंगा, जो कि मुझे देवचंद्र जी ये सेवा दे के गए थे, सकुमार शकुंतल को जगाना। बिल्कुल, वो कह रहे हैं, आप कह रहे हो राजाओं के पास नौकरी करो, है ना? बल्कि राजा हमारी नौकरी करेंगे आके, नौकरी मतलब सेवा। राजा सेवा करेंगे आपकी, आके मैं ऐसे जगाऊंगा उनको। आप चिंता क्यों करते हो, मुझे नौकरी करने। तो उनको बांधने की कोशिश की जा रही है सुंदर साथ जी। आज भी ऐसा ही होता है, कहा जाता है चुपचाप अपने बच्चों की केयर करो घर में बैठ के। चुपचाप अपने बिजनेस पे ध्यान दो, बच्चों की केयर करो। जूम चलाने की क्या जरूरत है, और वो भी रोज रोज? हफ्ते में एक बार बहुत होता है, दो बार तो बहुत ही ज्यादा हो जाता है। इसको बंद करो। बंद करने के इतने संसाधन इकट्ठे किए जाते हैं कि किसी तरह इनको कहीं तो, सब सुंदर, मैं अपनी बात नहीं कर रही खाली, सारे सेवादारों को ये इंस्ट्रक्शंस आती हैं। अच्छा, चलो ये लौकिक कामों में नहीं लगते, कोई बात नहीं, लौकिक में नहीं लगाओ इनको, कोई सेवा पकड़ाओ। अच्छा, हमारे पास बहुत सेवा, और अगर डेफिनेटली सारे ही, चाहे जूम हो, चाहे स्थान हो, चाहे मीट्स हो, गूगल मीट हो, सब हमसे बड़े हैं, हम सबसे छोटे हैं, तिनके बराबर भी नहीं है। तो सब हमसे बड़े हैं, तो डेफिनेटली बड़े स्थान से, बड़े किसी भी प्लेटफॉर्म से आता है, तो उनको वो दिया जाता है कि देखो इस स्थान से आ रहा है ये सेवा का ऑफर। डू यू नो दैट? इसकी गरिमा क्या होती है, तुमको पता है?
और अक्सर अपने ही हुआ करते हैं सुंदर साथ जी। बी वेरी वेरी केयरफुल, बी तक सिखाती है हमें। कभी भी लौकिक कार्यों में भी मस्त नहीं होना। बड़ी मुश्किल बड़े हैं इस तरफ, बड़ी मुश्किल बड़े हैं। आज ही आया था सुबह किरंतन में, परीक्षा तिनकी प्रगट। जो भी कुर्बानी के लिए आगे बढ़ेगा, क्या लगता है माया रिश्तेदारों के माध्यम से ही आती है? बस माया हर एक, माया क्या होता है? अज्ञानता हर एक के अंदर जितनी जितनी प्रेजेंट है उनके माध्यम से आती है। अच्छा, अब यहाँ पे ये हो जाता है पूरा का पूरा जी। कल चलेंगे बाकी ना, मुझे लगा था हम सूरत तक पहुंच जाएंगे, पर इतना इंटरेस्टिंग हो जाता है बीच में। दुष्यंत भैया ने सही कहा, 5 इयर्स प्लान लग रहा है ये बीतक साहब का, राज्य का। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। अगर कोई भी त्रुटि हुई हो तो मुझे कृपया क्षमा करते जाइएगा, क्योंकि मेरे सुंदर साथ में तो कोई त्रुटि थी नहीं। प्रश्नों में त्रुटि हो सकती है, उत्तरों में कभी नहीं थी। और आप इतने इतने फटाफट उत्तर देते जाते हैं कि बात निकल के नलिया में होते हुए ही हम दिल्ली भी हो जाते हैं, और हम आगे सूरत भी हो जाते हैं, और आधी भी तक वहां की कवर भी कराते हैं। प्रणाम जी सुंदर साथ जी।